सो हेलो स्टूडेंट्स, हमने 2 वीडियोस में अपना कवर कर लिया है चैप्टर 4 का स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर ये कर लिया है। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पढ़ रहे थे हम, थॉमसन मॉडल हमने देख लिया है, रदरफोर्ड का मॉडल देख लिया है। अब आज के वीडियो में हम बोर मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, बोर ने अपने मॉडल में, एटम के मॉडल में क्या दिया, क्या बताया उन्होंने। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रॉन्स पढ़ेंगे जो जे चैडविक ने दिया था। ठीक है, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम देने के लिए कब, 1922 में, और 1906 में जे थॉमसन को भी दिया गया था। राइट, 1906 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिजिक्स में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, जे थॉमसन को। फिर उसके बाद नोबेल प्राइज़ दिया गया किसको, स्ट्रक्चर ऑफ एटम देने के लिए किसको दिया गया, 1922 में बोर को, नील बोर को। नाम क्या था, नील बोर। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम, कि ऐसे कुछ ही ऑर्बिट्स हैं जो कि एक एटम के अंदर अलाउड हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स है ना, ऑर्बिट्स की बात की गई है, किसकी, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स की बात की गई है। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो ऑर्बिट्स किसके हैं, जिसपे सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखने को मिलेंगे। ठीक है, आर अलाउड इनसाइड द एटम, एटम के अंदर। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इन्होंने बताया, जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, जिन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं, और रेडिएट करते करते अपनी एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में चले जाते हैं। तो इन्होंने बताया, बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेडिएट करते ही नहीं है एनर्जी। राइट, डू नॉट रेडिएट एनर्जी। ठीक है, इन्होंने बुक्स लिखी। ठीक है, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड बुक लिखी एटॉमिक थ्योरी के बारे में, और थर्ड बुक द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये तो साइड बाय एक जनरल नॉलेज था। ठीक है, आप देखो फर्स्ट जो इन्होंने क्या बताया कि एटम्स जो होते हैं वो कंटेन करके चलते हैं ऑर्बिट्स, है ना, वो भी सर्टेन होते हैं, मतलब कुछ ही होते हैं जो कि वो अपने ऑर्बिट लेकर चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्या बताया कि एनर्जी रेडिएट नहीं करता, कौन, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अ फ्यू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम, इनको क्या कहा गया, शेल्स। व्हाट इज शेल्स, शेल है क्या, तो अ फ्यू एनर्जी लेवल्स इन एटम। ठीक है, एटम के अंदर कुछ एनर्जी लेवल हैं, उन्हीं को ही क्या कहा गया, शेल कहा गया। इसमें आप एक न्यूक्लियस देख पा रहे हैं आप। ठीक है, राइट, ये क्या है, न्यूक्लियस। KLMN, क्या शेल के नाम रखे, फर्स्ट शेल को क्या रखा गया, के शेल, सेकेंड शेल को एल शेल, थर्ड शेल को एम शेल, फोर्थ शेल को एन शेल। ठीक है, और इनको क्या एन से बताया गया, मतलब के शेल नंबर है ना, तो के शेल का नंबर क्या है 1, एल शेल का नंबर 2, एम शेल का नंबर 3, एन शेल का नंबर 4। राइट, तो इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया था। ठीक है, ये था बोर मॉडल। होपफुली आपको ये मॉडल समझ में आया होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन्स किसने दिए थे, तो न्यूट्रॉन्स दिए थे जे चैडविक ने, कब, 1932 में। ठीक है, इन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन्स जो है सब एटॉमिक पार्टिकल है। इन्होंने एक ऐसी चीज़ डिस्कवरी की जिसको बताया कि उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, और इसका मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। ठीक है, यानी न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन को किससे बताया गया, एन से। न्यूट्रॉन जो है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स, कि सारे एटम्स के न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन्स, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा क्या, बोर मॉडल और न्यूट्रॉन के बारे में। अभी आप आ जाओ कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस तरीके से डिफरेंट शेल पे या डिफरेंट ऑर्बिट्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये दिया किसने, बोर एंड बरी ने। किसने दिया, बोर एंड बरी ने। तो अभी आप देखो, फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि के शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एम शेल पे कितने आएंगे, और एन शेल पर कितने आएंगे। राइट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो आप, रूल क्या है, 2n²। हमने n क्या पढ़ा था, n का मतलब है k, n का मतलब है l, n का मतलब है m, यानी ये नंबरिंग की गई है कि k 1 पे है, l 2 पे है, m 3 पे है, n 4 पे है। राइट, तो वो n की जगह पे हम 1 2 3 ही पुट करेंगे। तो k क्या है, 1 नंबर पे l2, m3, n4। ठीक है, तो 2n²
क्या 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, यानी के शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, एल शेल पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 8, एम शेल पे कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन्स 2, 3 का स्क्वायर तो इंटू कर कितना आएगा 18, और एन पे कितना आएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। यानी ये जो है के शेल पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, एल शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल पे 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड एन शेल पे आपको 32 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। कि किसी भी शेल पे है ना आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसका जो आउटर मोस्ट रहेगा वो कितना ही आएगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 आएगा। कितना आएगा इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 8 आएगा। ठीक है, द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर, और इसको शेल्स को फिल कैसे करना है, आपको स्टेप वाइज मैनर में करना है, स्टेप्स होंगे इसके। ठीक है, पहले के शेल को फिल किया जाएगा, फिर एल शेल को फिल किया जाएगा, फिर एम शेल को फिल किया जाएगा, फिर एन शेल को फिल किया जाएगा। के शेल पे कितने 2, एल शेल पे 8, एम पे 18 और एन पे 32। ठीक है, और यहाँ पर आप इस चीज़ को समझना है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 ही आएंगे किसी भी शेल पर, एल के बाद। ठीक है, एम पे भी और एन पे भी। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं आपको अभी एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, बुक का ही एनसीईआरटी बुक का ही एक फिगर है 4.4, वो मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी इस वीडियो पे। ठीक है, वो आप देख पाओगे वहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाइड्रोजन में आप देख रहे हो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, क्योंकि ये 1 नंबर पे है तो इलेक्ट्रॉन भी इसका 1 होगा 1। सेकेंड नंबर पे कौन है, हीलियम है। ठीक है, हीलियम को 2 नंबर पे, ठीक है, यानी वो 2 नंबर पे होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका के शेल फुल हो गया। ठीक है, लिथियम का के शेल पे 2 आएगा और एल शेल पे 1 आएगा। बेरिलियम पे कितना 2 शेल, के शेल पे 2 आएगा और एल शेल पे 2 आएगा। बोरोन पे लास्ट शेल पे 3 है। ठीक है, 5 नंबर है ना तो 2 अंदर आ गया, 3 बाहर आ गया। सी यानी कार्बन पे अंदर वाले पे 2 है और बाहर वाले पे 4 है। एन नाइट्रोजन के अंदर वाले पे 2 है, बाहर वाले पे 5 है। ऑक्सीजन के अंदर वाले पे 2 है, बाहर वाले पे 6 है। फ्लोरीन के अंदर वाले पे 2 है और बाहर वाले पे 7 है। नियॉन पे कंप्लीट हो जाता है के वाला भी शेल और एल वाला भी शेल। ठीक है, उसके बाद आपका सोडियम आएगा। ऐसे ही आपको जो है आर्गन तक इस स्क्रीनशॉट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं ऑर्बिट्स पे, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, हमने समझ लिया कि बोर का मॉडल क्या था। ठीक है, बोर के मॉडल में किस तरीके से उन्होंने ड्रॉबैक्स को मतलब जो रदरफोर्ड है उनके ड्रॉबैक्स को बताया। ठीक है, और अपना मॉडल दिया। उसके बाद न्यूट्रॉन्स देखा हमने जे चैडविक द्वारा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं के एलिमेंट शेल पर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और हमने ये भी बना के भी देख लिया। ठीक है, स्ट्रक्चर से भी हमने सीख लिया कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो। अभी आपका एक होमवर्क है कि आप 20 तक, यानी जो हमने 3rd चैप्टर में पढ़े थे ना 20 एलिमेंट्स के बारे में, उनके इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करके लाओगे के एल एम एन शेल पर। ये होमवर्क है आपका। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।